नवाज शरीफ साहब के दामाद बनते हैं रिश्ते में, उन्होंने कायदे आजम के मज़ार की बेहुरमती की। आप इस वाक़ये पे अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं। आपकी पुलिस थी, आप ही वहाँ के, आप ही के लाडले आईजी वहाँ पे आपने बुलाया था। आप तो अपनी पुलिस, अपनी ख़ानदानी पुलिस बना के रखना चाहते हैं। आपको तो बहैसियत पाकिस्तानी आपको इस वाक़ये को कंडेम करना चाहिए था और फौरन इस पर एक्शन लेना चाहिए था। एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसने के कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान की पार्टी का नाम अपनी पार्टी का रखा हुआ है, उसमें बजाय इसके कि जुर्म पे फोकस हो, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक लीडर ने, लीडर तो नहीं है बहरहाल बवजह रिश्तेदारी, जो नवाज शरीफ साहब के दामाद बनते हैं रिश्ते में, उन्होंने कायदे आज़म के मज़ार की बेहुरमती की। उन्होंने एक ऐसा रवैया वहां पे रखा जिसको कि इनके पीपल्स पार्टी के अपने चीफ मिनिस्टर भी मान रहे हैं कि उन्होंने गलत किया। उस गलती के कुछ कवानीन हैं वहां पे जिसके तहत उन पे केस बनता है। तो बजाय इसके कि बहस इस बात पे हो कि उसको क्या सजा मिलनी चाहिए जिसने के बानी पाकिस्तान के मजार में एक ऐसा रवैया इख्तियार किया, ऐसा हुल्लड़बाजी की, उस बात को पीछे करके और ये अपनी सियासत उस पे खेल रहे हैं। ये क्या सियासत है कि आपने बानी पाकिस्तान, जो कि तस्वुर पाकिस्तान का, हकीकी पाकिस्तान का खालिक है, उसके मजार को आपने एक जलसागाह बनाया। बात उस पे नहीं हो रही, बात इसमें हो रही है कि जी किसने क्या किया, किसने क्या किया। आपको इधर बहैसियत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, मुझे इस चीज का अफसोस है कि मैंने इनकी तकारीर नहीं सुनी, वरना मैं उसका मुफस्सिल जवाब देता। और इंशाल्लाह कल भी दूंगा। तकारीर सुनकर मैं इनका जवाब दूंगा कि इन्होंने जो असल वाकया है, यानी कत्ल हो गया है, जो मकतूल है, उसके बारे में बात नहीं हो रही और चीजों के बारे में बात हो रही है। आप इस वाकये पे अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं। आप इस वाकये पे अपने उसमें कंफ्यूजन फैलाना चाहते हैं। आपकी पुलिस थी, आप ही वहां के, आप ही के लाडले आईजी वहां पे आपने बुलाया था। आप तो अपनी पुलिस, अपनी खानदानी पुलिस बना के रखना चाहते हैं। आपको तो बहैसियत पाकिस्तानी आपको इस वाक़ये को कंडेम करना चाहिए था और फौरन इस पे एक्शन लेना चाहिए था। अब दो कमिटीज बन गई हैं, अब दूसरी दो कमिटीज बन गई हैं और उसमें यह सियासी दबाव डाला जा रहा है। आज इनके जितने भी लीडरान थे उन्होंने तकरीरें की प्रेशर डालने के लिए कि ये वाकया, असल जो हुआ है वाकया, उससे तवज्जो हट जाए और बात आ जाए कि जी कौन करेगा इंक्वायरी, किसने क्या किया। इसमें प्राइम मिनिस्टर ने फोन नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर का क्या काम है वहां पे फोन करने का? ये आपका सूबे, आप मुझे पता है नहीं संभाल सकते। एक नाअहल और करप्ट हुकूमत है आप, इसके जिम्मेदार हम तो नहीं है। आप हर वाकये को ऐसे बौखला गए हैं आप कि आपको तो बिल्कुल, जिसे कहते हैं कि आप किसी भी चीज पे, कोई भी इशू हो, किसी भी इदारा हो, कोई भी वाकया हो, आप जो है तो आपको इसकी परवाह नहीं है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस मुल्क में क्या होंगे। आपने देखा कि आपके जो हमसाया मुल्क है वो आपकी जो प्रोवाइड किया हुआ है, जो आपने जो फराहम किया है आपने मटीरियल, उस पे वो आपके पाकिस्तान के खिलाफ बातें हो रही हैं। आपको क्या एहसास है? आपने तो सियासत करनी है। आपने तो एक ऐसा माहौल पैदा करना है जिसमें कि टोटल अफरा तफरी हो जाए, गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो जाए। इकोनॉमी जो कि बहुत बेहतर तरीके से चल पड़ी है उसको आप सबोटाज कर रहे हैं। आप मुल्क के मफादात को सबोटाज कर रहे हैं सिर्फ अपने डिस्क्रेडिटेड लीडरशिप को बचाने के लिए। हमने हाउस ने यह देखना है कि हमारे लिए पाकिस्तान अहम है या कुछ शख्सियात अहम है। इस रेजोल्यूशन या जो भी ये इंस्ट्रूमेंट मूव किया जा रहा है उसको बिल्कुल एंटरटेन नहीं करना चाहिए। ये जो वाकया है इस पे जरूर बहस होनी चाहिए। हम इस पे भी रेजोल्यूशन मूव करेंगे कि वो लोग जिन्होंने पाकिस्तानी बानी पाकिस्तान के मज़ार के तकद्दुस को वायलेट किया, उसके खिलाफ डिबेट होनी चाहिए। क्या ये अलाउ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए।